हमारे बड़े भाई भी बोलने वाले हैं। अभी मैं उनकी बात तो नहीं रोकता हूं, लेकिन उसके पहले प्रभुराम जी को भूल नहीं रहा हूं। प्रभुराम जी मुझे याद है, प्रभुराम जी के माध्यम से आज जब हम अपने यहाँ कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि उपज मंडी कैसे छोड़ेंगे। निश्चित रूप से कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, नहीं तो घोषणा वापस ले लूंगा। प्रभुराम जी ने जो जो कहा है, आपने कहा कि रायसेन जिले में औद्योगिक केंद्र, अरे भैया मेरे जितनी देर का भाषण उसमें आधे से ज्यादा उद्योग के मामले में बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से रायसेन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। आपने कहा यहां सांची में महाविद्यालय बनाना है, सांची और देवनगर। निश्चित रूप से सांची में और देवनगर में जहां आप चाहोगे कॉलेज बनाने की घोषणा की जाती है। अपने बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज खुलेगा तो लाभ ही मिलना है। और बात तो बहुत सारी कर दी आपने, लेकिन आने वाले समय में हमने कहा कि केवल भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे। भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारे अपने आप बताइए, भगवान कृष्ण अगर माथे पे मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? मोर मुकुट के माध्यम से वो गांव की संस्कृति को भूलते नहीं है, गांव के लोगों का सम्मान नहीं भूलते। ये गोपाल कृष्ण ने हमको सिखाया है। और विद्या में विद्या जो उनने सीखी, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, विद्या वो जो कठिन समय में याद आए। तो भगवान ने महाभारत के इस युद्ध में अपने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया है, वाकई शिक्षा का वो संदेश दुनिया में फैलना चाहिए। मोदी जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। इस कारण से भी अब हमारे यहां कोई विदेश का व्यक्ति आता है तो विदेश के व्यक्ति को अब अपने यहां से माननीय मोदी जी देने में पवित्र गीता की प्रति भेंट करते। ये है हमारा सौभाग्य। ऐसी गीता माता के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति को हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में सद्भावना देखने वाले लोग हैं और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे मन में रोम रोम में राम समाये हुए हैं, रोम रोम में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन की गाथाएं, भगवान कृष्ण की कहानियां अपने अपने स्थान पर सांस्कृतिक भवन बना करके वहां विचार विमर्श के लिए, और कोई दायरा नहीं है कि केवल हमारे धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन स्थान स्थान नगर नगर पर गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन ये हमारी सरकार का निर्णय है। अब गीता भवन बनाएंगे तो भागवत जी कराना हो, सप्ताह जी कराना हो, रामायण कराना हो तो हमारे गीता भवन काम आएंगे। और बच्चों को अलग से कोई आयोजन करना हो, कहीं कोई लाइब्रेरी चलाना हो, ये गीता भवन में सारी व्यवस्था की जाएगी। और सरकार पर्याप्त धनराशि देकर के, मुझे बताया आपने अपना सामुदायिक भवन मांगा है, क्या मांगा? सभागार। तो गीता भवन के माध्यम से रायसेन में बड़ा गीता भवन बना जाएगा जिसमें ये सारी बातें जोड़ेंगे। और केवल रायसेन में नहीं, नगरीय निकाय जहां जहां भी है, सांची में और जो जो स्थान है वहां सब दूर उनकी साइज के हिसाब से, जो बड़ा नगर है वहां बड़ा बनेगा, जो छोटा स्थान है वहां छोटा बनेगा, लेकिन सब दूर बनाने वाले। आज के इस अवसर पर मुझे बताया गया है, आप कह रहे थे अभी परिसीमन का झगड़ा पड़ा है, सांची को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, आप जहां चाहोगे वहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन मत पालना। परिसीमन के माध्यम से व्यवस्थाओं में सहयोग करने की बात कही है। जो सब मांगे वो कर दो, जबरदस्ती नहीं करना है। विकास के मामले में सबकी सहमति चलना चाहिए। कोई झूठी बात कर दे ऐसी बात को मत मानना। लेकिन आप तो मेरे सबसे खास दोस्त हो, आप अभी कह रहे हो कि रायसेन का किला आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्या रायसेन का किला है? क्या इसका गौरवशाली अतीत है?
बहुत सारी बातें मैंने कलेक्टर से कहा है, आप प्रस्ताव बनाओ रायसेन के किले के लेकर के, आप जो जो चाहोगे वो सब करने को तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात। अब बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की सीमा है। क्या खेल प्रशिक्षण संस्थान SFC होना है, तो 5 साल की सरकार है, अभी 1 ही साल हुआ है। वो तो मीटिंग भर होना है। अरे तो मेरी बात तो सुनो, अभी तो तुम भी मिलोगे, मैं भी मिलूंगा, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जोरदार ताली बजाओ, जो जो आप चाहोगे सब करेंगे, आप चिंता मत करो। मेरी अपनी ओर से आज के इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।